न्यूज़ 18 के मुताबिक डिंपल कपाड़िया के धोखे से बिखर गए थे राजेश खन्ना। जब खुलकर कहा था उन्होंने, मुझे ड्राइंग रूम डॉल नहीं चाहिए। 16 साल की डिंपल कपाड़िया और 32 साल के राजेश खन्ना, एक लड़की जो सिनेमा की दुनिया में कदम रख रही थी, तो एक सिनेमा का सबसे पहला सुपरस्टार। इन दोनों के बीच हुआ प्यार जितना लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बना, उतना ही उनका अलग होना भी सुर्खियों में छाया रहा। डिंपल को अपनी पत्नी बनाने के लिए राजेश खन्ना ने एक शर्त साफ रखी थी। उन्हें एक एक्ट्रेस पत्नी के रूप में नहीं चाहिए थी। राजेश खन्ना को यहाँ तक कह गए थे कि अगर किसी हीरोइन से ही शादी करनी होती तो टॉप की एक्ट्रेस से करता। डिंपल भी सुपरस्टार की पत्नी बनने के लिए हर शर्त मानने को तैयार थी। लेकिन बाद में डिंपल की सामें पत्तों में डूबने लगी। अपनी इस टूटी शादी पर राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में खुलकर बात की थी। इस इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने बताया था कि अपनी पत्नी से मिले धोखे से वो कितने आहत थे। डिंपल कपाड़िया फिल्म बॉबी से सिनेमा की दुनिया में आने वाली थी, लेकिन वो स्टारडम का स्वाद चखती उससे पहले ही उनकी दुनिया बदल गई। बॉबी के रिलीज से 6 महीने पहले मार्च 1973 में राजेश खन्ना ने डिंपल को अपनी पत्नी बना लिया। शादी के वक्त 16 साल की डिंपल से राजेश खन्ना 15 साल बड़े थे, लेकिन अपने पसंदीदा सुपरस्टार की पत्नी बनने का फैसला डिंपल के लिए किसी रूहानी सपने से कम नहीं था। लेकिन 10 सालों के सफर में ही सब कुछ बदल गया और 1984 में डिंपल राजेश अलग हो गए। अपनी शादी टूटने के बाद राजेश खन्ना ने स्टारडम मैगजीन को इंटरव्यू में अपनी शादी का बात खुलकर बताया। राजेश खन्ना से पूछा गया कि क्या आपको नहीं लगता कि आपने एक यंग लड़की के सपनों को ख़त्म कर दिया? इस पर राजेश खन्ना ने कहा, मैंने डिंपल से शादी की क्योंकि मैं अंजू, मतलब एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू, को अपने आप से दूर करना चाहता था। मैं उससे अलग हो गया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमेशा की तरह मैं एक बार फिर उसके पास लौट जाऊंगा। अहमदाबाद के इवेंट में मैंने पहली बार डिंपल का हाथ पकड़ा था और उसने मुझसे कहा था, क्या आप हमेशा के लिए ये हाथ पकड़ेंगे? मैं स्तब्ध रह गया था, लेकिन इतनी भीड़ में इस बात का जवाब नहीं दे पाया था। डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना की शादी में पहुंची लता मंगेशकर और मौसमी चटर्जी, वो सुबह से रात तक पत्ते खेलने लगी। राजेश खन्ना आगे इस इंटरव्यू में कहते हैं, मैंने डिंपल से कहा था, अगर तुम्हें मेरी पत्नी बनना है तो बॉबी ख़त्म होने के बाद तुम कभी कैमरा फेस नहीं करोगी। मुझे आज भी उसके शब्द याद हैं। मैंने राज कपूर के साथ काम किया है। ग्रेटेस्ट राजेश खन्ना मेरे पति होंगे, इससे ज़्यादा मैं और क्या मांग सकती हूँ। शुरुआत के सालों में सब ठीक था। वो और मैं दोनों कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों को पता था कि प्यार शादी के बाद करना है, लेकिन फिर भी सब बर्बाद हो गया। वो दुखी रहने लगी, वो खुद को अनदेखा महसूस करने लगी। उसने कहानियों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। वो सुबह से रात तक पत्ते खेलने लगी। वो कहती थी, उसे मेरे प्रोड्यूसरों, मेरे निर्देशकों, मेरे को स्टार से नफरत है। आज वो खुद उन सभी के साथ काम कर रही है। राजेश खन्ना इस रिश्ते में आई खटास पर कहते हैं, हाँ मैं कठोर और थोड़ा मतलबी था, लेकिन मैं चाहता था कि वो अपने वादे का सम्मान करती। मैंने उससे कहा था, मैं उसे अपने कार्टर रोड वाले घर में कभी मेकअप लगाने नहीं दूंगा। इसके लिए उसे जूहू के अपने घर में वापस जाना होगा। अगर मुझे एक एक्ट्रेस से ही शादी करनी थी तो मैं टॉप की एक्ट्रेस से करता। मैं नहीं चाहता था कि डिंपल एक ड्राइंग रूम डॉल बने। मैं एक पत्नी चाहता था। आप मुझे मर्दवादी सोच वाला कह सकते हैं कि, लेकिन मैं चाहता था कि जब मैं 2 शिफ्ट कर के रात में घर वापस आऊं तो मुझे गर्म खाना मिले और मेरी पत्नी मेरे पास बैठी रहो। मैं कभी नहीं चाहता था कि जब घर आऊं तो मुझे कहा जाए कि मेरी पत्नी बाहर है। आखिर में राजेश खन्ना जी कहते हैं, मुझे मैगजीनों में एक दुखी पत्नी के बारे में पढ़ने को मिला।
पत्नी जो कहीं और ही व्यस्त थी। मेरे अंदर का पति कभी ये मानने को तैयार नहीं था, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। मुझे ये बात अपनाने में भी बहुत हिम्मत लगी कि मेरी शादी खत्म हो गई है। मेरी पत्नी भावनात्मक रूप से और बाकी तरह से मुझे धोखा दे रही है। बता दें कि शादी के बाद राजेश खन्ना और डिम्पल की 2 बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना हुई। ये दोनों ही एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं, लेकिन वो सफल नहीं रही। आखिर क्यों हुआ राजेश खन्ना जी का पतन? BBC न्यूज़ के मुताबिक 60 के दशक के उत्तरार्ध और 70 के दशक के पूर्वार्ध का सुपरस्टार अचानक अपनी चमक खोने लगा था। जिस सितारे ने लगातार 15 हिट फिल्में दी थी, जिसकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे, जिसकी कार पर युवा लड़कियों की लिपस्टिक के निशान हुआ करते थे और जो उसे खून से लिखी चिट्ठियां भेजा करती थी, वो इंसान अचानक कामयाबी के शिखर से क्यों लुढ़कने लगा? इस पर BBC ने उनके कई साथी कलाकारों और फिल्म विशेषज्ञों की राय जाननी चाहिए थी। BBC न्यूज़ के मुताबिक राजेश खन्ना की शुरुआती फिल्मों में एक खामोशी में उनके साथ काम कर चुकी चर्चित अभिनेत्री वहीदा रहमान कहती हैं, देखिए, जब कोई पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है तो उसे एक ना एक दिन नीचे तो आना ही होता है। ये स्वाभाविक सी बात है। जब BBC ने उनसे पूछा कि लेकिन राजेश खन्ना का इतनी तेजी से पतन स्वाभाविक तो नहीं था, उसकी भला क्या वजह हो सकती है, तो वहीदा रहमान जी कहती हैं, दरअसल वो अपनी स्टारडम संभाल नहीं पाए। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसे अपने आप को बदलते रहना चाहिए। स्वीकार करना चाहिए कि अब आप में वो बात नहीं रही, और फिर उसी हिसाब से अगर वो फिल्मों का चुनाव करते तो शायद उनकी कामयाबी की पारी और लंबी चलती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। वो बहुत ज़्यादा अपनी कामयाबी के दिनों में खोए रहते। ऋषिकेश मुखर्जी की सुपरहिट फिल्म नमक हराम सहित राजेश खन्ना के साथ 9 फिल्में कर चुके अभिनेता रजा मुराद जी की भी राय कुछ इसी तरह की थी। रजा मुराद जी के मुताबिक राजेश खन्ना बेहद दिलदार आदमी थे। उनके घर पर देर रात तक महफिलें जमा करती थी और इस वजह से वे अपनी फिल्मों के सेट पर देर से पहुंचने लगे। इस वजह से उनके निर्माता उनसे परेशान रहने लगे। फिर रात को देर तक जागने और अनुशासनहीन जीवन शैली की वजह से उनके खूबसूरत चेहरे पर भी फर्क पड़ने लगा। कभी टमाटर की तरह सुर्ख लाल रहने वाला उनका चेहरा निस्तेज सा लगने लगा और उसके बाद उनकी नाकामयाबी के दौर शुरू हो गए। रजा मुराद जी कहते हैं, जब हाल ही में उन्होंने राजेश खन्ना की एक टीवी विज्ञापन देखा तो उन्हें बेहद दुख हुआ था। उनका ये बेहद खूबसूरत साथी अब कैसा कमज़ोर दिखने लगा है। फिल्म समीक्षक नम्रता जोशी राजेश खन्ना के पतन की वजह ये मानती हैं कि वो बदलते वक्त के साथ अपने आप को ढाल नहीं पाए। नम्रता जी कहती हैं, किसी भी स्टार की कामयाबी का एक दौर होता है, फिर वक्त बदलता है। राजेश खन्ना अपने पुराने दिनों में ही खोए रहते थे। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन का आगाज हुआ तो कामयाबी राजेश खन्ना के हाथ से सरकने लगी। वक्त बदल रहा था, लोग रोमांटिक फिल्मों से बोर हो गए थे। अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन अवतार लोगों को भाने लगा था। ऐसे में लोग राजेश खन्ना के वही पुराने चिर परिचित हाव भाव देखकर उकताने लगे थे। नम्रता जी के मुताबिक राजेश खन्ना एक कलाकार नहीं बल्कि एक स्टार थे। शायद ये भी एक वजह थी कि उनके कामयाबी के शिखर से नीचे गिरने लगे। नम्रता ने कहा कि जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में काम किया और फिर बाद में बागवान जैसी फिल्म में चरित्र रोल करने लगे, वैसा काका नहीं कर पाए। वरिष्ठ फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौकसे की राय भी कुछ ऐसी ही है। जयप्रकाश चौकसे कहते हैं, राजेश खन्ना एक मैनरिज्म वाले कलाकार थे। सिर्फ मैनरिज्म के सहारे कोई कलाकार लंबे वक्त तक खींच नहीं सकता। अमिताभ बच्चन की कामयाबी का सफर इसलिए बेहद लंबा रहा क्योंकि वो एक बेहतरीन अभिनेता भी हैं। इस वजह से उम्र के इस पड़ाव में भी उन्हें तमाम रोल मिल रहे हैं।
राजेश खन्ना के साथ ये बात नहीं थी। वो सिर्फ अपनी अदाओं और लटके झटकों पर ही निर्भर रहे। लेकिन हाँ, ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद और सफ़र ये 2 ऐसी फिल्में थीं जिसमें राजेश खन्ना ने कमाल कर अभिनय किया था। लेकिन ये तमाम लोग एक बात पर सहमत हैं, वो ये कि राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम भले ही ज़्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन जिस कदर इस छोटे से दौर में लोगों ने उन्हें चाहा, उन्हें लेकर जो दीवानगी थी, वो शायद हिंदी फिल्मों के किसी अभिनेता के नसीब में नहीं आई और ना ही आगे आएगी।